हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है हमारा क्रिएटोनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्मितवादी तथा संरचनावादी अधिगम। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हमारी आज की थ्योरी, और ये कहती है इट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, इट इज बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज। और ये जो हमारी थ्योरी है, हमारी संरचनावादी जो हमारी थ्योरी है, संरचनावादी अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? वो है हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो एक्सपोनेंट हैं, जो उसके प्रतिपादक हैं, वो है हमारे जीन पियाजे। तो कहीं ना कहीं इस जो थ्योरी है हमारी, ये जो हमारी निर्मितवाद की जो थ्योरी है, ये इसके जो प्रतिपादक हैं वो हमारे जीन पियाजे हैं। और चलिए देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नॉलेज इज नॉट एक्सटर्नल पार्ट। इसके हिसाब से जो ज्ञान है वो एक बाहरी पक्ष नहीं है ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का, ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन कलर, एक इंसान के रंग के हिसाब से, लुक्स उसके देखने के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से, बॉडी उसके शरीर के हिसाब से, टेक्सचर उसके टेक्सचर के हिसाब से, एटसेट्रा। इट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड हाउ नॉलेजेबल अ पर्सन कैन बी। कहने का मतलब यहाँ ये है गाइस, ध्यान से समझिए इस चीज को। ये क्या समझाना चाहती है? नॉलेज ये आपको समझाना चाहती है, थ्योरी आपको समझाना चाहती है, ज्ञान का हमारे रंग रूप आकार से, साइज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। एक कैसा भी रूप रंग शरीर का, कैसा भी कोई भी पर्सन जिसके अंदर कोई भी, जैसा आपको सोच भी नहीं सकते वैसा इंसान भी क्या हो सकता है? नॉलेजेबल हो सकता है, उसके अंदर ज्ञान हो सकता है। आप लोगों को ये लगता होगा क्या जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो हम लोग बात कर लेते हैं, जो ज्ञान है वो केवल उन्हीं लोगों के पास होगा जिनके लुक्स अच्छे होंगे, जो कलर में अच्छे दिखते होंगे, जिनका टेक्सचर अच्छा होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान का संबंध इन सब चीजों से बिल्कुल भी नहीं होता है। और मेनली ये जो हमारी थ्योरी डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज, ये इस चीज के ऊपर एनहेंस करता है। ये जो हमारी थ्योरी है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड है मेनली, कि कैसे एक इंसान क्या करता है, नॉलेज को, अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके रंग रूप साइज के, उसके चीजों के ऊपर भी कोई भी इंपैक्ट नहीं करती। ये सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करती है थ्योरी, कि किस प्रकार से एक इंसान अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता चला जाता है, अपनी वृद्धि करता चला जाता है, और अपने जो अधिगम का जो स्तर है उसको बढ़ाता चला जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके फीचर्स, विशेषताओं की बात चल रही है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इट, नॉलेज इज अ इनर साइड। इनके हिसाब से क्या है फिर? बाहरी ज्ञान, बाहरी नहीं है तो ज्ञान क्या है? आंतरिक पक्ष है ऑफ अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज इन द माइंड एंड गोज ऑन एक्सपेंडिंग इट। और एक इंसान क्या करता है? अपने जो ज्ञान है उसको अपने दिमाग में क्या करता है? उसका संचय करता है, और धीरे धीरे उसको क्या करता चला जाता है? बढ़ाता चला जाता है गाइस। आप लोग भी जानते हो जो आपके नॉलेजेबल, हाउ नॉलेजेबल यू आर, इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन पावर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। और ये क्या है? हमारी बालक केंद्रित अप्रोच है, इन विच नॉलेज इज इम्पार्टेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा ज्ञान है, एक बच्चा वो उसके अंदर जो ज्ञान की जो प्राप्ति करता है, वो बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, और व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अलग अलग जैसे जैसे लोग होते हैं उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। दो ट्विंस का भी मैं हमेशा कहता हूँ, जो दे कैन बी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सब में हर कोई इंसान दुनिया में मोर देन 700 करोड़ पीपल आर देयर, सबके सब एक दूसरे से अलग हैं। तो उसी के आधार पे वो क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से और योग्यताओं के हिसाब से। नेक्स्ट, इट गिव्स द इंपॉर्टेंस टू द पीरियड नॉलेज एंड द पीरियड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लर्नर। ये कहता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है और जो पूर्व अनुभव है, और ज्यादातर ध्यान किस पे देता है? पीरियड नॉलेज और पीरियड एक्सपीरियंसेस पर। अकॉर्डिंग टू इट देयर इज इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होती है? एक अंतः क्रिया है बिटवीन द पीरियड नॉलेज एंड पीरियड न्यू नॉलेज। एक जो हमारी जो पूर्व ज्ञान है और जो हमारा नया ज्ञान है, उनके बीच में हमेशा क्या चलती रहती है? एक अंतः क्रिया चलती रहती है। अंतः क्रिया का मतलब समझते हैं ना, हमेशा चीजें किसके साथ कनेक्ट होती रहती हैं? पीरियड नॉलेज को आप नए नॉलेज के साथ में कनेक्ट करके देखते रहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, लर्नर इज बाय दिस इंटरेक्शन पर्सन स्टार्ट लर्निंग। और एक इंसान इसी इंटरेक्शन के द्वारा क्या करना सीख जाता है? नई नई चीजों को सीखना शुरू कर देता है। कहने का मतलब यहाँ ये है गाइस कि आप अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हो? उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपके जो पीरियड नॉलेज या पीरियड एक्सपीरियंसेस है उसी के ऊपर तो डिपेंड हो। आप क्या करोगे कि आप लोग ये देखोगे कि मैंने कभी ऐसी प्रॉब्लम को कभी इससे पहले फेस किया है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप क्या करोगे? अपनी पीरियड नॉलेज या पीरियड एक्सपीरियंसेस को क्या करोगे? उस नॉलेज में जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने भी आपके वेपन्स होंगे, जो पावर्स होंगी, उस चीज को बाहर निकाल के लेकर के आओगे। और जो आपके सामने जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको उसके थ्रू क्या करने की कोशिश करोगे? सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने
पुराने नॉलेज के हिसाब से नए नॉलेज के साथ में इंटरेक्शन करने के बाद में आपने उसको नए ज्ञान में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद फिर आप सीख गए कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लर्नर इज एक्टिव हियर। लर्नर क्या है यहाँ पे, जो हमारा सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, वो क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है, एंड ही और शी लर्न्स थिंग्स बाय डूइंग देम। और लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल है, यहाँ पे चीजें करके सीखी जाती हैं, बता करके नहीं सीखी जाती हैं। द टीचर इज ओनली अ गाइड। और टीचर जो होता है हमारा केवल एक मार्गदर्शक होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग की, और ये दो टाइप की होती है बेसिकली। नंबर 1 हो गया हमारा कॉग्निटिव और दूसरा हो गया हमारा कैसा, सोशल। तो जो पहला हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है, इसके जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वो हमारे जीन पियाजे और जे.एस. ब्रूनर। दूसरे जो हमारे सोशल जो सामाजिक पक्ष है, उसके जो हमारे सपोर्टर हैं वो है वाइगोत्स्की और दूसरे हमारे गार्डनर। तो चलिए 1 by 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष की। ये क्या कहता है, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अप्रोच। ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं के ऊपर आधारित होता है। अकॉर्डिंग टू इट, इन अ विजुअल लर्नर लर्न्स द थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। मतलब अपने किसके हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से चीज़ों को सीखता चला जाता है। और इसमें जो हमारे सबसे पहले जीन पियाजे हैं, वो अपने इसमें क्या मानते हैं, इसके 4 स्टेजेस मानते हैं कॉग्निटिव पक्ष के, कॉग्निटिव साइड के। नंबर 1 ये कहते हैं मस्कुलर स्टेट, जो कि होती है हमारी कब से कब तक, बर्थ टू 2 years, मतलब एक जन्म से 2 साल की जो अवस्था है उसको मानते हैं, और इसको हिंदी में पेशीय संवेग अवस्था कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लर्नर है वो अपने हाव भाव से, अपने एक्शन से और नॉन वर्बल एक्शन के द्वारा क्या करता है, चीज़ों को सीखता चला जाता है, और जो उसका जो नॉलेज है उसको एक्वायर करता चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब ये वाला पीरियड चल रहा होता है बच्चे का, कब से कब तक, बर्थ से लेकर के 2 साल तक, तो वो चीज़ों को ज़्यादा बोल नहीं पाता, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। वो जो मेनली उसका जो रोना है, जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य जो क्रिया करता है, वो जन्म से लेकर के 2 साल तक वो बात बात पे क्या करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। देखा ना आप लोगों ने। हाँ, तो ये हो गई हमारी कौन सी स्टेज, हमारी पेशीय अवस्था होगी। दूसरी बात कर लेते हैं कल्नरी स्टेज, जिसको हम लोग पाक क्रिया अवस्था कहते हैं, 2 to 7 years। और 2 to 7 years वाला वो पीरियड है जब से बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, पाक क्रिया करना शुरू कर देता है। खाने पीने में उसको इंटरेस्ट आने लगता है, किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना है वो, उसके अलावा उसको कब वॉशरूम जाना है, कब उसको टॉयलेट यूज़ करना है, इन सारी की सारी चीज़ों को बताना शुरू कर देता है बच्चा, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। और इन सब का उसे नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, शर्म की भावना यहाँ से आना शुरू। जो हमारा लर्नर है वो क्या करना शुरू कर देता है, चीज़ों के प्रत्यक्ष संपर्क में आना शुरू कर देता है। मतलब डायरेक्ट क्या करेगा, चीज़ों से लड़ना, जो उसके जो आसपास का जो माहौल है, जो उसका जो सराउंडिंग है, उसमें जो जिन चीज़ों के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उनसे चीज़ों को क्या करना, अपने ज्ञान की वृद्धि करना शुरू कर देता है। और ये हमारी कौन सी स्टेट होगी, कॉर्पोरियल स्टेट होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रिय अवस्था। मतलब ये यहाँ है कि वो चीज़ों को जानना, मतलब सीधे हाथ में अगर उसके सामने अगर कुछ भी आ जाए ना, तो उस चीज़ को उठा करके पकड़ करके देखना शुरू कर देता है कि हाँ, ये वाकई में ये क्या चीज़ है, जिस चीज़ से वो मिलेगा, जिस चीज़ से वो उसकी मुलाकात होगी, जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, उन सब के बारे में जो नॉलेज है वो सब की सब डायरेक्ट वे में अप्रोच, मतलब लर्निंग बाय डूइंग से। समझ रहे हैं आप लोग, चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग पे चल रही हैं, बच्चा क्या करके सीख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मल स्टेट, और इसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था। और आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद में एक बच्चा अपने जो पीरियड उसके नॉलेज होते हैं और जो उसके पूर्व अनुभव होते हैं, उसी के आधार पे चीज़ों को क्या करना शुरू कर देता है, जोड़ना शुरू कर देता है, और अपनी थ्योरी और अपने आप को एक बेटर वे में आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद एक बच्चा नहीं रहता, और वो उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो उसका जो लर्निंग का फेज है वो स्पीडअप हो चुका होता है। और आफ्टर 12 years आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं 12 years के बाद जो हमारे एडोलसेंस है, ये एडोलसेंस का फर्स्ट स्टेप होता है, और यहाँ से एक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। वो दूसरे की बात को समझ सकता है, आपको अपनी बात समझा सकता है, और अपने आप को पूरी तरीके से हर एक वे में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। चलिए बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जे.एस. ब्रूनर। जे.एस. ब्रूनर के हिसाब से जो कॉग्निटिव साइड है उसकी 3 स्टेज मानी है, और जो जे.एस. ब्रूनर है उनके ऊपर पियाजे का क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जीन पियाजे का प्रभाव देखने को मिलता है। और इनके हिसाब से इसकी जो 3 स्टेजेस हैं, वो नंबर 1 है लेजिस्लेटिव स्टेट। सबसे पहले कौन सी, विधि निर्माण विधि। सो इसमें क्या करता है, जो हमारा लर्नर है, जो ये हमारी लेजिस्लेटिव स्टेट चल रही है, इसमें जो हमारा लर्नर है वो सारी की सारी क्रियाओं को अशाब्दिक वे में, मतलब क्या, बिना सिर्फ अपने एक्शन के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, नॉन वर्बली चीज़ों से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके सिर्फ शब्दों का खेल बदला हुआ है, बाकी इनके ऊपर इन्हीं का प्रभाव है। बात वही है, लेजिस्लेटिव स्टेट उसी को मानते हो। दूसरा कहते हैं कॉर्पोरल स्टेट। कॉर्पोरल स्टेट वही स्टेट है जो स्टेट इन्होंने मानी हुई है, और यहाँ पे क्या करना शुरू कर देता है, एक बालक जो अपनी नॉलेज है, अपना ज्ञान का जो विस्तार है, वो चीज़ों को इस डायरेक्ट संपर्क में आकर के डायरेक्ट लर्निंग कर करके, लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सीखता जाता है। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं
सिंबॉलिक स्टेट, ये प्रतीकात्मक अवस्था कहते हैं इसको हिंदी में। और इनके हिसाब से जो बालक है अब 12 इस एज के इस स्टेज में क्या करना शुरू कर देता है। अब ये स्टेज तो यहाँ इन्होंने स्टेज में इन्होंने ईयर्स में इसको बता रखा है कि ये 2 to 7 ईयर्स है, 7 to 11 ईयर्स है, लेकिन यहाँ इन्होंने उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, उन्होंने कोई भी अवस्था नहीं बताई। उन डिपेंड करता है, आपको पता है कि जो आज के टाइम की जो हमारी जनरेशन है वो कितनी एडवांस हो चुकी है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी में पहले ही शुरू हो जाता है। कोई बालक कोई जो हमारा लर्नर है, जो आप देखोगे जो हमारा लर्नर है वो 1 साल में चीज़ों को सीख जाता है, और किसी को 2, 3, 4, 5 साल भी लग जाते हैं चीज़ों को सीखने में। तो मतलब उन्होंने इसको ईयर्स के क्लासिफिकेशन में नहीं डाला कि किस स्टेज में क्या होगा, ऐसा कोई ईयर्स का क्लासिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, उन्होंने स्टेजेस में जरूर बताया कि केवल 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, दूसरा कॉर्पोरल और तीसरी हमारी सिंबॉलिक स्टेट। और सिंबॉलिक स्टेट में आकर के जो हमारा लर्नर है वो चीज़ों को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, पीरियड नॉलेज और पीरियड एक्सपीरियंसेस के आधार पर अपने आप को एक्सप्रेस करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इसी के बेसिस पे करना शुरू कर देता है, और अपने नए ज्ञान का जो अर्जन है वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे जरूर करता है। चलिए फिर आगे बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, सोशल साइड की। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके सोशल साइड को, इसके सामाजिक पक्ष को। इसके 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 बात कर लेते हैं हम लोग सिचुएशनल, जिसको हम लोग स्थिति ज्ञान की बात करते हैं, और दूसरा हमारा है कंजर्वेटिव, जो हमारा कैसा है, परंपरावादी है। चलिए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू इट देर इज ऑलवेज इंट्रैक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब एक इंसान और उसकी जो आसपास का माहौल है, जो वातावरण है, उसमें हमेशा एक अंतःक्रिया चलती रहती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंट्रैक्शन अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज, और उसी के हिसाब से वो चीज़ों को, अपने ज्ञान को क्या करता जाता है, सीखता चला जाता है। ध्यान से समझिए कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि एक पर्सन के जो चारों तरफ का माहौल है, जैसा वातावरण होगा, उसके हिसाब से वो चीज़ों को क्या करता चला जाएगा, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता चला जाएगा। आप मतलब कहीं पे भी ले जाइए उसको। जैसे अगर कोई पहाड़ का रहने वाला पर्सन है, अगर वो माइग्रेट करके दिल्ली चला जाता है, सपोज दैट, मैं इस चीज़ को ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, तो पर्सन क्या करेगा, जो उसके पहाड़ का जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, वो वहीं तक सीमित था। अब यहाँ आकर के उसका जो एटमॉस्फेयर, जो उसकी सराउंडिंग है, वो बदल चुकी है। अब उसे यहाँ पे बसें नहीं, रोडवेज नहीं चल रही है, यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे मेट्रो चल रही है। और उसको मेट्रो स्टेशन जाना, मेट्रो में टिकट खरीदना, कैसे बैठना है, कहाँ उतारना है, कब ट्रैवल करना है, किस तरीके से करना है, ये नॉलेज वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से चीज़ों को, अपनी नॉलेज को क्या करेगा, एनहेंस करेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ा लेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। जैसी कंडीशन आएंगी, अब यहाँ से उठा करके उसको मुंबई ले जाइए, मुंबई के हिसाब से वो चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देगा, सीखना शुरू कर देगा। देश छुड़वा दीजिए, आप इंडिया के बाहर ले जाइए, आप अमेरिका ले जाइए, तो जैसा कल्चर, जैसा सराउंडिंग उसके चारों तरफ की दिखाई देगी, वैसा एक इंसान अपने नॉलेज को उस लेवल के हिसाब से, उस इंट्रैक्शन के हिसाब से बढ़ाता चला जाता है। और अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसी को सपोर्ट करता हूँ। चलिए आगे हम लोग उसको ये देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव, जो हमारी परंपरावादी जो हमारा जो साइड है समाज की, वो ये कहते हैं इट्स बेस्ड ऑन द सोशल ट्रेडिशन, किसके ऊपर, जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, जो हमारी संस्कृति है, एंड एटसेट्रा, और जो इत्यादि ये सारी जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज, प्रथा, पुराने जो परंपराएं चली आ रही हैं, एंड ड्यू टू दिस अ मॉरल कैरेक्टर एंड लैंग्वेज एटसेट्रा ऑफ अ चाइल्ड कीप्स ऑन डेवलपिंग। तो इनका ये मानना है कि जो एक इंसान में, जो हमारा लर्नर है, उसका जो भाषा है, जो नैतिक विकास है, जो उसका स्वभाव है, वो उसकी जो पुरानी कल्चर, जो पुरानी परंपराएं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसकी वजह से उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप लोग बताइए गाइस कि आपके हिसाब से क्या वाकई में ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, या इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशनल कंडीशन के हिसाब से बात करता है। यहाँ परंपराओं से हिसाब किताब वैसा मत लगाइएगा कि कोई हमारे खानदान की परंपरा चली आ रही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन की जो कस्टम्स और जो कल्चर है, हम उसकी बात चल रहे हैं। जिस हिसाब से उसने चीज़ों को एक्वायर किया है, जो नॉलेज उसने चलना बोलना सीखा है, अपने ब्रेन को इतना डेवलप किया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन रीति रिवाजों से मत लगाइएगा। तो ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। मतलब हम लोगों ने जो चीज़ों को एक्वायर करना सीखा है, वो अपनी पुरानी परंपराओं के हिसाब से, मतलब हाँ, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता चला गया है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना, चेंज इज़ प्रकृति का नियम है। तो उसके हिसाब से चीज़ें बदली गई हैं। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं वो ये जो थ्योरी कहती है सिचुएशनल, जैसी स्थिति आती है इंसान उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने के एबल है, लायक है, तो वो एग्जिस्ट करेगा और वही इस दुनिया में सर्वाइव करेगा। तो चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज की जो हमारी
कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो हमारी थ्योरी थी, जो हमारा ये संरचनावादी अधिगम सिद्धांत या निर्मितवादी जो अधिगम सिद्धांत है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं किया है, अपना नैतिक कर्तव्य नहीं निभाया है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो सबसे पहले अपनी मॉरल ड्यूटी समझ करके इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।